दौरान ड्यूटी 2 गाड़ियां जो उदियात लेके बाहर जा रही थी उनको रोका गया। 2017 में बतौर सिक्योरिटी गार्ड इसको भर्ती किया गया। सच्चाई की वजह से अपना और अपने बच्चों का हक मांगने के लिए महकमा ये चाह रहा था कि एहसान अली शाह हमारी कार्रवाइयों पे, जो हम खुफिया कार्रवाइयाँ करते हैं, या उस पे एहसान अली शाह हमारा साथ दे और उस पे एहसान अली शाह पर्दा डाले। अवैस खटक साहब से मैंने रिक्वेस्ट पेश की। गेट पे उसकी ड्यूटी थी, 2-3-4 बार गाड़ियां जो है वो आउट होने की कोशिश उन्होंने की, जिसमें अद्वियात और कुछ और सामान था। अवैस खटक साहब से बात हुई थी, जिस पर एहसान अली शाह ने उनको रोकने की कोशिश की और एहसान अली शाह ने उनको जाने ना दिया। 1 लाख रुपया अदा कर दें तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। हमें वो पेपर दिखाए जाएं जिससे आप ये गाड़ियां लेकर जा रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने नौकरी से फर्क कर दिया कि अफसरान बाला में से किसी ने अपने अजीज़ो कारब को भर्ती करने के लिए। खुदा के सामने मैं ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एहसान अली शाह की तनख्वाह कितनी थी, एहसान अली शाह को कितनी तनख्वाह दी गई, इन सब की इंक्वायरी लाजम है। 2017 को बतौर माली कंट्रैक्ट बेस पे भर्ती होने वाला ये शख्स, जिसका नाम सैयद एहसान अली शाह, आखिर इसके साथ क्या मामला पेश आया जिसकी वजह से इसको नौकरी से निकाल दिया गया। RSC के एक मुलाजिम ने सैयद एहसान अली शाह से 1 लाख रुपए का मुतालबा किया कि अगर वो दे देता है तो उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। RSC के हवाले से एक बड़ा इंकिशाफ सामने आया। रूरल हेल्थ सेंटर से अद्वियात से भरी गाड़ियों को 2-3 बार गेट पे रोका गया। कागजात डिलीवरी मांगने पर अफसरान बाला ने दबाव डाला कि गाड़ियों को क्यों रोका। आज के इस प्रोग्राम में सैयद एहसान अली शाह की जुबानी अकायद जानते हैं। मेरा नाम सैयद एहसान अली शाह है। मैं अडाला सईदा का रहायशी हूँ। तहसील दिना से मेरा तल्लक है और मैं 2017 RIC दिना में एज ए माली की हैसियत से भर्ती हुआ हूँ और उसके बावजूद मैं सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी सार अंजाम देता रहा हूँ। 2018 में मुझे सिक्योरिटी गार्ड शोमेंट कर दिया गया और ड्यूटी पे मुस्तकिल तौर पर भर्ती करने का चांसा भी दिया गया, जिस उम्मीद पे मैं अपनी ड्यूटी जारी रखता रहा हूँ। इसके बाद मैंने दौरान ड्यूटी 2 गाड़ियाँ जो उदियात लेके बाहर जा रही थी उनको रोका गया और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आप उदियात को कहाँ लेके जा रहे हैं वो मुझे आप रसीद वगैरह दिखा दें ताकि मुझे पता चल सके कि किस दूसरे अस्पताल में दवाई वगैरह जा रही है। उन्होंने मुझे कोई रसीद वगैरह ना दिखाई, बल्कि मेरी बात को DMS साहब के पास बयान किया गया और इस वजह से मुझे जो आज मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुझे एज ए ड्यूटी के दौरान 1 लाख रुपया भी मांगा गया जो मैं अदा नहीं कर सका और उसके बाद मुझे मुस्तकिल करने की बजाय उन्होंने नौकरी से फारग कर दिया, जो आज तक मैं अपनी सच्चाई की वजह से अपना और अपने बच्चों का हक मांगने के लिए दर बदर के ठोकरें खा रहा हूँ। और हर जगह जहाँ मुझे पता चला कि आप AC साहब के यहाँ चले जाएं, DC साहब के यहाँ चले जाएं और उनको अपनी मुश्किलात जो हैं वो बताएं, आपके मसले का हल ज़रूर किया जाएगा, मगर उस बात पर कोई अमल ना किया गया। मैंने अपना हेल्थ के EDO साहब के पास भी दरख्वास्त पेश की और उस मसले का भी हल मुझे ना दिया गया। मीडिया अपनी इस आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने में अपना मुकम्मल तौर पर किरदार अदा करेगा। एहसान अली शाह 2017 में बतौर सिक्योरिटी गार्ड इसको भर्ती किया गया। सबसे पहले तो इसको माली भर्ती किया गया, माली भर्ती करने के बाद इसको बाद में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किया गया। सिक्योरिटी गार्ड 2 साल 3 साल ये ड्यूटी सर अंजाम देता रहा बकौल सैयद एहसान अली शाह। उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात RIC की इंतज़ामिया और एहसान अली शाह के दरमियान सामने आ रहे हैं जिसमें कोई तज़ाद आ रहा है इनका आपस में। अवैस खटक साहब से बात हुई थी, उनको बताया कि सर मैंने गाड़ी इस वजह से रोकी है जिस वजह से मुझे इन्होंने कोई उसकी रसीद वगैरह या कोई आर्डर वगैरह नहीं दिखाया। इसके अलावा मैंने और कोई दूसरा काम नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जो आपको 1 लाख रुपया बतौर रिश्वत मांगी गई वो किस जुमरे में मांगा गया? 1 लाख रुपया के उस 1 लाख के बदले आपको क्या परमानेंट किया जाएगा या आपको कोई फैसिलिटियाँ दी जाएंगी? उन्होंने मुझे
इस बात पे 1 लाख रुपया मांगा कि आप अगर 1 लाख रुपया अदा कर दें तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। जबकि मैंने उनसे अपना सच बयान करते हुए कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका मेरे पास कोई हाल नहीं। चाहे तो महकमा ये चाह रहा था कि एहसान अली शाह हमारी कार्रवाइयों पे, जो हम खुफिया कार्रवाइयाँ करते हैं या अस्पताल में जो भी हम आप उसको 1 नंबर कह लें या 2 नंबर कह लें, उस पे एहसान अली शाह हमारा साथ दे और उस पे एहसान अली शाह पर्दा डाले। जबकि एहसान अली शाह ने उस पे पर्दादारी डालने मुनासिब ना समझा, क्योंकि वो एक ईमानदार शख्स था। चाहे तो महकमा ये चाह रहा था कि एहसान अली शाह हमारी कार्रवाइयों पे, जो हम खुफिया कार्रवाइयाँ करते हैं या अस्पताल में जो भी हम आप उसको 1 नंबर कह लें या 2 नंबर कह लें, उस पे एहसान अली शाह हमारा साथ दे और उस पे एहसान अली शाह पर्दा डाले। जबकि एहसान अली शाह ने उस पे पर्दादारी डालने मुनासिब ना समझा, क्योंकि वो एक ईमानदार शख्स था। अच्छा, आपने ड्यूटी RSC कितना अर्सा की है? मैंने तकरीबन 3 साल तक ड्यूटी जारी रखी, जबकि 1 साल के बाद मेरी तनख्वाह बढ़ाने की बजाय इन्होंने और कम कर दी। तनख्वाह मेरी तकरीबन 8,000 तक चली गई। उसके बाद मेरी तनख्वाह फिर इन्होंने कम करके 7,000 कर दी। 7,000 के बाद इन्होंने मुझे बिल्कुल नौकरी से फ़ारिग कर दिया। आपके पास कोई रसीदें वगैरह हैं जो इनकी आप तनख्वाह लेते रहे हैं? आप वो रसीद मेरे पास मौजूद हैं। मैंने फ्रीडम अकाउंट अभी बैंक दीना से अपनी तनख्वाह वगैरह लेता रहा हूँ। जितनी मुझे मिलती रही है 1 माह के बाद, 1.5 माह के बाद, वो मेरे पास बतौर सबूत मौजूद हैं। जो बात सच्चाई है वो तो ये मेरा अमला जो है वो जान सकता है। उन्होंने मुझसे अकाउंट मांगा है, मैंने उन्हें अपना अकाउंट UBL का उनको दिया है, जिस पर उन्होंने कोई अमल दरामद नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना फ्रीडम अकाउंट जो है अभी बैंक से जो जारी हुआ है उसके ज़रिए मुझे चेक बुक से तनख्वाह मिलती रही है। फिर उसके बाद मेरी तनख्वाह 1 साल के बाद वो भी बंद कर दी गई। एहसान अली शाह के बकौल एहसान अली शाह ने बताया कि उसने, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी सिक्योरिटी की और वो गेट कीपर था, गेट पे उसकी ड्यूटी थी। 2-3-4 बार गाड़ियाँ जो है वो आउट होने की कोशिश उन्होंने की, जिसमें अद्वियात और कुछ और सामान था, जिस पर एहसान अली शाह ने उनको रोकने की कोशिश की और एहसान अली शाह ने उनको जाने ना दिया। एहसान अली शाह ने सिर्फ़ और सिर्फ उनसे डिमांड की कि हमें वो पेपर दिखाए जाएं जिससे आप ये गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने एहसान अली शाह की शिकायत ऊपर अफसरान बाला से की और अफसरान बाला ने एहसान अली शाह को तलब करके सरजनश की और उससे कहा कि आपकी जो ड्यूटी है वो आप वो करें, आप ये ना करें कि आप सरकारी गाड़ियों को आने जाने से रोकें। एहसान अली शाह की नौकरी से रुखसती की वजह शायद ये बनी, या दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का हुकूमती पैकेज चल रहा था कि बिल जा रहा था असम्बली में। तो शायद वाली बात है कि अफसरान बाला में से किसी ने अपने अजीज़ व कारब को भर्ती करने के लिए उस लालच में आके कि बिल तो वैसे ही आ रहा है तो क्यों ना अपने किसी अजीज़ व कारब को इसकी जगह भर्ती करके कॉन्ट्रैक्ट पे ही ले आते हैं, कल को वो मुस्तकिल हो जाएगा। एहसान अली शाह एक गरीब है, बोलेगा नहीं, आवाज़ नहीं उठाएगा, इसको फ़ारग कर देते हैं। इसको फ़ारग कर दिया गया। जब मुझे RIC दीना से फ़ारग किया गया तो मैंने AC साहब को अपनी दरख्वास्त पेश की। उस वक्त AC साहब अली बाजवा साहब थे। उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर गौर किया और मुझे एज ए सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर वहाँ AC ऑफिस में भर्ती कर दिया गया, जिसका मुझे कोई लेटर जारी नहीं किया गया। उन्होंने भी मुझे इस बात पे उम्मीद दी कि आपको इधर ही AC ऑफिस में मुस्तकिल कर दिया जाएगा। कुछ अर्सा के बाद अली बाजवा साहब की भी ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद मैडम अलीशा साम वहाँ पे आई हैं, जिनको मैंने दरख्वास्त दी। उन्होंने मेरी दरख्वास्त देखी और मुझे तनख्वाह जारी करने की बजाय उन्होंने भी जवाब दे दिया और मुझे ड्यूटी से फ़ारिग कर दिया गया। एहसान अली शाह की तनख्वाह
कौन लेता रहा, वो कटौती किधर गई। अगर वो कटौती महकमा सेहत के पास जमा होती रही तो एहसान अली शाह को नौकरी से निकालने के बाद वो उसको पैसे क्यों नहीं दिए गए। एहसान अली शाह की तनख्वाह कितनी थी, एहसान अली शाह को कितनी तनख्वाह दी गई, इन सब की इंक्वायरी लाजम है। अफसरान बाला पर अब ये लाजम हो गया है कि एहसान अली शाह के मामले की इंक्वायरी की जाए, क्योंकि इसमें अद्वियात की चोरी का मामला भी सामने आ रहा है, 1 लाख रिश्वत मांगने का मामला भी सामने आ रहा है, और एहसान अली शाह की जगह किसी और को भर्ती किए जाने का इंकशाफ भी सामने आ रहा है। ये बहुत सी बातें हैं जिस पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मीडिया इस चीज़ को बाहर लेकर आएगा। इसके अलावा एहसान अली शाह को जब ये बात ना बनी कि एहसान अली शाह आवाज़ उठा रहा है, एहसान अली शाह की आवाज़ को दबाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर दीना के ऑफिस में आर्जी तौर पर मुलाजमत दे दी गई। वहाँ इसको बतौर सिक्योरिटी गार्ड भर्ती कर दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ इसको तनख्वाह तो दी जाती रही, लेकिन कोई भी लेटर ऐसा एहसान अली शाह को नहीं दिया गया जिससे साबित हो सके कि एहसान अली शाह यहाँ का मुलाजम है। लेकिन एहसान अली शाह को पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के चेक के ज़रिए मिलती रही। 6 माह के बाद असिस्टेंट कमिश्नर दीना का तबादला हो जाता है। एहसान अली शाह नए असिस्टेंट कमिश्नर के सामने पेश होते हैं, अपनी तनख्वाह का मुतालबा करते हैं। नई असिस्टेंट कमिश्नर निशा शाम एहसान अली शाह को वहाँ से भी फारग कर देती हैं, जिसकी वजह से मैं आज तक दर बरर की ठोकरें खा रहा हूँ और कोई भी अफसरान मेरी गरीब की सुनाई नहीं कर रहा। लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस बात पे गौर किया जाए और मुझे मेरा हक ज़रूर दिया जाए। अब मामला ये है कि एहसान अली शाह जाए तो जाए कहाँ। ये अपनी आवाज़ इस रियासत मदीना जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का कहना है कि किसी के साथ भी जुल्म और ज़्यादती नहीं होगी, आखिर ये ज़ालिम और जुल्म ज़्यादती करने वाला इंसान कौन है जो कि इस दौरे रियासत मदीना के दौर में बच के बैठा हुआ है। अवैस खटक साहब से मैंने रिक्वेस्ट पेश की तो उन्होंने भी मुझे पहले जवाब दिया कि नहीं, आप हमारे पास मुस्तकिल हैं, आपको आपका मुस्तकिल लेटर ज़रूर जारी किया जाएगा। जब उन्होंने आर्डर किया कि लेटर जारी कर दें, लेटर जारी ना किया गया। मुस्तकिल होने का एज ए सिक्योरिटी गार्ड का लेटर RIC दीना का लेटर जारी करना था। वैस साहब ने मुझे पूरी उम्मीद के साथ कहा है, जो बात आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, कि आपको मुस्तकिल किया जाएगा, आप घबराएं नहीं। मगर अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुझे उस बात पर कोई गौर ना किया गया और ना मुझे मुस्तकिल किया गया, बल्कि RIC दीना से फ़ारग कर दिया गया। एहसान अली शाह का मामला एक बहुत ही अहम मामला है और एहसान अली शाह के मामले की इंक्वायरी के लिए मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार, वज़ीर सेहत जनाब समीना राशिद और इसके अलावा हुकाम बाला जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, ये ज़िला जेलम की तहसील दीना के एक सिक्योरिटी गार्ड की बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। खुदारा आप इसकी इंक्वायरी करवाएं और मामलात को आवाम के सामने लाया जाए ताकि इस नौजवान को, इस गरीब इंसान को इसका हक मिल सके। मैं तमाम जो वज़रा हैं, अफसरान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस बात पे गौर किया जाए और खुदा के सामने मैं ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा रोज़ी का और कोई वसीला नहीं कि मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकूं, बल्कि दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। लिहाजा मुझे नौकरी पर बहाल किया जाए और नौकरी करने का मौका दिया जाए। मैं आप सब का एहसानमंद रहूँगा। जी, आपने सैयद एहसान अली शाह सकना हडाला की बातें सुनी। आपने नोट किया होगा कि एहसान अली शाह एक गरीब फैमिली से तल्लुक़ रखने वाला 5 बच्चों का बाप है और जिसके माश का कोई भी ज़रिया नहीं है। एहसान अली शाह के साथ महकमा सेहत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से जो भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए हम अपनी आवाज़ को जो है वो बुलंद करेंगे।